जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमोस लाइब्रेरी क्लासेस में। आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा है अभी, जिससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़े हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, किसान विद्रोह या किसान आंदोलन के बारे में। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो किसान विद्रोह, किसान आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन हुए थे पहले वो देख लेते हैं। तो आपका नील विद्रोह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, खेरा सत्याग्रह हुआ था, अवध किसान सभा, मोपला आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह और बिहार किसान सभा आंदोलन हुआ था। तो आइए देखते हैं हम लोग ये कौन कौन से हुआ था और कब कब हुआ था। सबसे पहले नील विद्रोह हुआ था आपका 1859 से 16 तक। ठीक है, 1859 से 60 तक। यह बंगाल के नदियों जिला से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और किसानों का आंदोलन था। इसके नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास दो भाई थे, वो लोग ही, उन दोनों ने ही किया था। और इसकी चर्चा जो है दीनबंधु मित्र की एक रचना है नील दर्पण, उसमें किया गया है। तथा हरीशचंद्र मुखर्जी भी पुस्तक के पैट्रियोट, जो हरीशचंद्र मुखर्जी जी का पुस्तक है, उसमें भी ये चर्चा किया गया है। और दीनबंधु मित्र की एक रचना है नील दर्पण, इसमें भी चर्चा किया गया है। न जाने कितने बार ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, तो नील विद्रोह हो गया दोस्तों 1859 से 60 तक, आपका बंगाल में हुआ था। और प्रारंभ किया था दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास दो भाई ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सब लोग जानते होंगे 1917 में हुआ था आपका, और ये शुरू हुआ था तो बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ था। और इसके नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये किस लिए था, तो ये जो नीली जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया था। ये जमींदार जो है 3 कठिया पद्धति के तहत जो है 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठे की नील की खेती करवाते थे। ठीक है, अगर किसी के पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें अनिवार्य था कि 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना है। ठीक है, एक बार नील बोने पर 3 साल और इसका नुकसान क्या था कि एक बार अगर आप नील बो दिए तो 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाती है, इसीलिए कोई भी किसान ये करना नहीं चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी के इस पद्धति को समाप्त करवाया महात्मा गांधी ने, नील विद्रोह चंपारण सत्याग्रह को समाप्त किया। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे आपका गांधी जी। ये शुरू हुआ था बिहार के चंपारण से, और इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, 3 कट्ठे की जमीन पे अगर किसी 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। दूसरा खेरा सत्याग्रह दोस्तों हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं और अभी भी देखेंगे। तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और ये गुजरात के खेरा से शुरू हुआ था और महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अंग्रेज जो थे खेरा में अकाल पड़ने के बाद टैक्स वसूल रहे थे। उस समय अकाल पड़ गया था और फिर भी वो अंग्रेज टैक्स वसूल कर रहे थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था और फिर महात्मा गांधी जी ने ही इसे समाप्त करवा दिया। ठीक है, और फिर अवध किसान सभा हम लोग देखेंगे। तो इसे अवध किसान सभा आपका 1920 में शुरू हुआ था, और इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया था। यह एक किसान संगठन का ही था, यह एक जो है किसान संगठन था। मोपला विद्रोह दोस्तों केरल में हुआ था 1920 से 22, ऐसे इसका ज़्यादातर डेट 1921 ही रहता है। 1920 से 22 में था, ये केवल मालाबार तट पर था। केरल के जो है, ऐसे केरल के साइड को हम लोग मालाबार तट भी कहते हैं, के था। और किसानों का एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है अली मुल्सियर ने कर रहे थे। नेक्स्ट आपका बारदोली सत्याग्रह था 1927 में, और बारदोली भी आपका गुजरात में है। तो गुजरात के बारदोली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के लिए विरुद्ध था। देखिए दोस्तों, खेरा वाला भी वही था। खेरा सत्याग्रह भी आपका अकाल पड़ने से टैक्स था, और बारदोली सत्याग्रह भी अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध में एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, और इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाएं जो थे गांधी जी के माध्यम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दिए थे। ठीक है, सरदार की उपाधि दिए थे। ठीक है, गांधी जी के माध्यम से दिया कौन था, तो बारदोली, सब सवाल पूछता है दोस्तों। दिए थे बारदोली की महिलाएं, दिए थे किसके द्वारा, गांधी जी के माध्यम से दिए थे।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ठीक है, इसलिए उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। फिर एक बिहार किसान सभा था दोस्तों, जो 1929 में शुरू हुआ था। यह बिहार के किसानों का एक संगठन था जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। आइए अब इतना बता दिए, अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, बस सिर्फ बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे शुरू हुआ 21वीं सदी में, 20वीं सदी में। आइए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। तो औपनिवेशिक शासक का सर्वाधिक दुष्प्रभाव गांव और किसानों पर भी पड़ा। तीनों भू राजस्व व्यवस्था, कृषि का वाणिज्यीकरण आदि के परंपरागत आर्थिक ढांचे को नष्ट कर दिया। अतः समय समय पर कृषक विद्रोह का होना स्वाभाविक था। इसे तार्किक रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। 19वीं सदी के विद्रोह। इस समय के कृषक विद्रोह को संगठन का विचारधारा का अभाव था और वे किसी विशेष क्षेत्र की सामान्य समस्या से जुड़े थे। समस्या में विद्रोह जमींदारी व बिचौलिया के विद्रोह हुए, न कि ब्रिटिश सत्ता के विद्रोह। आइए हम लोग नील विद्रोह देखते हैं। नील विद्रोह 1860 59-60 बताए दोस्तों अभी हम लोग। तो कृषक विद्रोह ने पहली बार कृषक चेतना का उभार देखा। बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नील की खेती के लिए चुना गया और किसानों की दुर्दशा से उन्हें एक कृषक के लिए विद्रोही बना दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो भाई थे, उन्होंने ही किया था। यहाँ तक कि तत्कालिक पत्रों में भी इसका समर्थन था। पावना विद्रोह देखेंगे दोस्तों। 1873 से 1876 में बंगाल में पावना विद्रोह में कृषक विद्रोह उल्लेखनीय बना। इस विद्रोह का नारा हम महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व चंद्र राय शंभू पाल ने किया था तथा हिंदू व मुसलमान दोनों की सहभागिता उल्लेखनीय रही। 20वीं सदी से 20वीं सदी के कृषक विद्रोह व आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया। पहले 1920 से पहले यह कृषक चेतना की आरंभिक व्यवस्था मानी जाती है और बिखरे हुए रूप में अलग अलग क्षेत्र में कुछ कृषक संगठन व नेताओं की उपस्थितियां उभरने लगी। उदाहरण स्वरूप 1918 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई, जिसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र व मालती की विशिष्ट भूमिका थी और नेहरू ने इसका समर्थन किया। अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने किसान का जागरूक बनाने का प्रयास किया और इन्हें अवध की गांधी कहा जाने लगा। 1920 से 30 के बीच गांधी के चंपारण और खेड़ा जैसे कृषक विषयों का सफल नेतृत्व राष्ट्रीय विद्रोह से किसानों को जोड़ने लगा। कांग्रेस से अलग कुछ कृषक नेताओं ने उग्रवादी रूप अपनाया और कृषकों की मूल समस्या के हल की मांग की, जिससे एमजी रंगा के नेतृत्व में स्थापित 1923 की आंध्र रैयत सभा विशिष्ट है। बारदोली किसान आंदोलन 1928 में ब्रिटिश सरकार ने बारदोली में लगान दर में 30% की वृद्धि कर दी, जिसके विरुद्ध किसान एकजुट होने लगा और सरदार पटेल बारदोली की महिला ने उन्हें पहली बार सरदार की उपाधि दी के नेतृत्व में 1928 में बारदोली सत्याग्रह ने सफलता अर्जित की। विरोध को देखते हुए पहले लगान वृद्धि 22% से कम कर दी गई और इसकी जांच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग की अनुशंसा के बाद इसे 6% पर सीमित किया गया। 1930 के बाद यह कृषक चेतना का दौर माना जाता है, अर्थात किसान अब अपने हितों के प्रति अधिक संवेदनशील होकर वास्तविक अधिकारों की मांग करने लगे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में और रंगा इसके सचिव थे उस समय।
1944 में बिहार में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में बकास आंदोलन चलाया गया और 1940 का दशक आते आते अब किसानों पर साम्यवादी का प्रभाव बढ़ने लगा। स्वाभाविकता उनके विद्रोह में हिंसा और उग्रता शामिल होने लगी। 1946 में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना व बंगाल का तेभागा कृषक विद्रोह अत्यधिक उग्र साबित हुआ। विशेष 1920 के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में 1922 से 24 के बीच अल्लारी सीताराम राजू के नेतृत्व में गोदावरी क्षेत्र में चर्चित रंपा विद्रोह हुआ, जो मूलतः कृषक विद्रोह ही था। अब यहाँ पे शॉर्ट में दोस्तों लिखा हुआ है, शॉर्ट में जो भी हम लोग पढ़े सबको लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। हो विद्रोह 1920 में, सिंहभूम कोल विद्रोह 1931-32 में, बुद्धू भगत पागलपंथी विद्रोह 1825 धार्मिक समुदाय एवं जमींदारी का था। संथाल विद्रोह 55-56 अभी पढ़े, सिंधु एवं कालू थे उनके ये नेतृत्वकर्ता। मुंडा या उलगुलान विद्रोही 1889 से 1900 धर्मांतर थे, उस समय बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। टाना भगत 1914 में, सांस्कृतिक बलराम व देव मुनिया। अब कृषक आंदोलन देखते हैं। नील विद्रोह 1960 में बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल में, और इसमें कहा गया था कि हम महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते हैं। बारदोली 1928 में लगान में वृद्धि के लिए सरदार पटेल को। बकास 1944 में बिहार में सहजानंद के नेतृत्व में, और तेलंगाना 1946 में, आंध्र प्रदेश में तेभागा 1946 में, बंगाल में रंपा विद्रोह 1922-24 में अल्लादी सीताराम राजू के नेतृत्व में। बस दोस्तों ये पेज तो रिपीट हो गया है, बस इतना ही तक है, इस पीडीएफ में इतना ही तक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा किसान विद्रोह के बारे में, आज हम लोग पढ़े। इस पीडीएफ में इतना ही है, तो हम लोग अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।